आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में एक मजबूत साथी की तरह, दोस्त की तरह, परिवार के सदस्य की तरह आप सभी की समस्याओं का निराकरण कराने हेतु, जैसे एक परिवार का सदस्य होता है, अगर आपके ऊपर कोई समस्या है ना, आप उस समस्या से परेशान हैं तो उसका निराकरण कराने के लिए सर्वदा आपके साथ खड़ा रहता है। उसी तरीके से आपका ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु सर्वदा आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके एक कदम आपसे आगे ही रहना चाहता है। और आप सभी लोगों का सहयोग करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की है, लेकिन ना तो इसमें 50% वाले हमें नज़र आ रहे हैं, ना तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में बायोटेक्नोलॉजी, नैनोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वाले नज़र आ रहे हैं, ना तो समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वाले नज़र आ रहे हैं, ना तो बीटीसी और डीलेड वाले नज़र आ रहे हैं, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित होने के लिए जो है मतलब हमको मैसेज किए थे। ना एज रिलैक्सेशन वाले नज़र आ रहे हैं, ना एलटी कला ज्वाइनिंग वाले नज़र आ रहे हैं, ना वेटिंग लिस्ट वाले नज़र आ रहे हैं। कोई नज़र नहीं आ रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं। मतलब यही चीज़ें हैं, युवाओं में एक सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी बुरी स्थितियां इस समय की हैं कि पेशेंस, धैर्य बिल्कुल भी समाप्त हो चुका है। मतलब जो भी कार्य हो, जो भी कार्य वो चाहते हैं, उस कार्य को तुरंत हो जाना चाहिए, तब तो ठीक, और 2 दिन बाद उसको भी भूल जाएंगे, है ना। अदरवाइज क्या है कि अगर थोड़ा सा समय लगा तो उनके धैर्य का जो बाउंड्री लाइन होती है वो क्रॉस करने लगते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? जो आपके लिए प्रयास कर रहा है, आप उसको भी 4 बातें सुनाने लगते हो। तो इन सारी चीजों से हमेशा ही व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, ठीक है। और जो आपके लिए लड़ रहा है, आप तो उसका प्रमोट करने की बात छोड़ो, आप उसका सहयोग करने की बात छोड़ो, आप उसके लिए सम्मानजनक शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो यह आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक। आज के इस दुनिया में कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता। विदाउट एनी प्रॉफिट नो मोर, नो चांस, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया आज के कंपटीशन लाइन में आप सभी लोगों को कई चीजों से जो है उसका सरोकार करना है, ठीक है। पहले तो कंपटीशनर ही हुआ करते थे, लेकिन अब आपको भ्रष्टाचार से भी लड़ना है, करप्ट सिस्टम से भी लड़ना है, सालवर गैंग से भी लड़ना है ना। जो मतलब जो सीटें बढ़ती हैं उसके लिए भी लड़ना है, साथ ही साथ आपको कंपटीशनरों से भी लड़ना है, उसके बाद कोर्ट में भी लड़ना है, पुलिस की लाठियों से भी लड़ना है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, फिर आपको साक्षात्कार में लड़ना है, उसके बाद कहीं जा करके आप लोगों को आमरण अनशन वगैरह करने के बाद 2, 4, 5 लाठी 10 लाठी खाने के बाद, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के बाद, है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद हो सकता है कि अधिकारियों के जो है तलवे चाटने से बेहतर, अधिकारी की जब तक मस्का ना ही लगाओगे तब तक अधिकारी जो है मतलब खिसकबे नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो प्रयत्न किया जा रहा है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया जाए, है ना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज तक की दी हुई सूचनाएं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की हमेशा ही परफेक्ट रही हैं। कई विद्यार्थियों ने हमारे पास कल मैसेज किया था कि सर आप जो है मतलब
इस गवर्नमेंट में इतने इंक्लूड हैं, फिर भी आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी नहीं करा पा रहे हैं। विज्ञापन जारी कराना अथवा ना कराना ये मेरे हाथ में नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये कि अभी तक अगर आप सभी लोगों ने इस चैनल का सहयोग किया होता, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ये चैनल है जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण विदाउट एनी कॉस्ट करता है, ठीक है। आप सभी लोग चाहे छोटी समस्या भेजो, और किसी भी वर्ग से, ऐसा नहीं कि मतलब मैं सवर्ण हूं तो सिर्फ सवर्णों की ही बातें सुनता हूं, नहीं। मैं चाहे शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई बहन हो, उनकी भी बातें सुनी जाती हैं, उनकी भी समस्याओं का निराकरण होता है। ओबीसी के हमारे भाई बहन हो, उनकी भी बातों का निराकरण होता है, उनकी भी समस्याओं का निराकरण होता है। एसटी के हो, उनकी भी समस्याओं को सुना जाता है। किसी भी वर्ग से हमारे लिए मायने नहीं रखता कि हम सवर्ण है तो केवल सवर्णों की ही बातें सुनेंगे, नहीं। कोई भी हमारे भाई बहन हो, निसंकोच सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से बातें करेंगे हम एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर को लेकर के थोड़ी सी समस्या इसलिए थी क्योंकि पद ही नहीं थे, है ना। जबरन जो है मतलब भगा भगा करके, दौड़ा दौड़ा करके जो है इसको खाली कराया गया है, ठीक। फिर भी अभी जितने पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, 1500 समथिंग पदों का, उतने पदों का जाहिर सी बात है कि अभी तक पूरी तरीके से वेरिफिकेशन ही नहीं कंप्लीट हो पाया है। ये सारी गुप्त चीजें जो है जब आप बेसिक शिक्षा निदेशालय वगैरह में जाएंगे तब मजा आता है देखने में कि अधिकारी किस तरीके के बयान बदलते हैं, है ना। और पहली चीज होती है कि अधिकारी जो है छात्र अगर पहुंच गए, ठीक है, या छात्र नेता पहुंच गए तो उनका सामना करने से भी कतराने लगते हैं। लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता, सामना तो करना ही पड़ेगा, और सामना करना पड़ेगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। और जवाब ऐसा कि आपके पास लिखित आश्वासन चाहिए कि इतने तारीख तक सारी चीजें हो जाएंगी, इसके संबंध में विज्ञप्ति भी चाहिए, ठीक है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरी सूचना प्राप्त हुई है कायदे की। और अगर जो मतलब रोक टोक लगी है शासन स्तर पे, इन सारी चीजों को बहुत जल्दी ही हटवा दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस प्रक्रिया को हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक। 72,825 वाले विद्यार्थी कई बार कह चुके हैं सर जी काउंसलिंग आज कराइए, तो काउंसलिंग कराने के लिए जो विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं, ठीक है, उनके लिए आदेश हो जाएगा और उनको नियुक्तियां भी मिल सकती हैं, मिल जाएंगी, निश्चित मिल जाएंगी। आप सभी लोग अगर टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट के लिए चिंतित हैं तो मैं आप सभी लोगों को कह दूं कि 2016 की जो प्रक्रिया आप लोग कह रहे हो नहीं स्टार्ट हो गई है, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई है और ना होगी, ठीक। अप्रैल 2023 तक का वक्त दे दिया है ना चयन बोर्ड ने, चूंकि भाई एक आदेश आया था, बाद में यही होगा डिवीजन बेंच में डाल करके इसको खारिज करा देंगे, काम खत्म, चाहिए काम हो गया आप सभी लोगों का। चयन बोर्ड क्या, जो शासन और जो सिस्टम होता है ना मेरे भाई, सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि मतलब वो किस तरीके के जो मतलब चाल चलते हैं, आप सभी लोग नहीं समझ पाओगे उसको, ठीक है। जो उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो आराम से सारी चीजें समझ जाता है। अप्रैल 2023 का इन लोगों को पैनल आदि का सत्यापन कराने और उनको नियुक्ति देने के संबंध में बातचीत कही गई है, लेकिन चयन बोर्ड ने पहले ही अपनी पूरी लिस्ट जारी करके बता दिया भैया हमारे पास पद ही नहीं खाली है, न पद खाली है न तो हम नियुक्ति देंगे, जाओ। कमोबेश यही परिस्थितियां आपकी टीजीटी पीजीटी 2021 की होने वाली थी। जो पद खाली हैं अगर आपकी जानकारी में है आप उसके लिए प्रत्यावेदन दे सकते हो, और आप अगर दूर दराज के इलाकों से हो कि भाई नहीं आ सकते हो तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 का आश्रय ले सकते हैं, ठीक है। आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कराइए और जो है मतलब उन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों से बातचीत की जाएगी और आपका प्रत्यावेदन चयन बोर्ड में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो एग्जाम आपका मैंने क्लियर कर दिया कि फरवरी में आपका प्रवक्ता होगा, ठीक।
और इस भर्ती को भी टाउन बाउंडेड कराया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। जिस तरीके से 2021 की भर्ती कंप्लीट हुई है उसी तरीके से आपकी 2022 की टीजीटी पीजीटी भी कंप्लीट होगी। कल आदित्यनाथ योगी जी का एक बयान आया था कि भैया ऐसी बात है 2023 में सरकारी नौकरियों की बाढ़ ऐसी ले आएंगे। भैया बाढ़ नहीं चाहिए प्रभु, बाढ़ अगर डाल देंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आप रिमझिम बारिश ही करा दो है ना, क्योंकि इस तपिश से विद्यार्थियों को राहत चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पेंडिंग विज्ञापन है जिनके अध्यासन आदि आ चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आप लोगों को जो जानकारी दी गई थी 30,000 से के पदों का कि भाई 30,000 पद आपके यूपी कांस्टेबल आदि में आएंगे, जिसकी मंजूरी दिया गया है। और कल के डेट में ये सारी सूचनाएं भी आप सभी लोगों को मीडिया, ऑनलाइन मीडिया जो मतलब आपकी जैसे न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर हैं, उन सभी लोगों में ये सारी चीज़ें जो है मतलब 2007 बजे के लगभग ये न्यूज़ छपी हुई थी। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी आप सभी लोगों से गलत फहमी वाली न्यूज़ आपको नहीं देता है। जो भी चीज़ें होती एकदम क्लियर होती हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, तो कला वाले विद्यार्थियों सुन लीजिए, अगर आप लोग नियुक्ति चाहते हो और चाहते हो कि आपका 15 तारीख के बाद पोर्टल खोल दिया जाए, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षा निदेशालय जा करके या तो शिक्षा निदेशक से जा करके मिल लीजिए। ठीक, अगर आप मिल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक, ये सारी प्रक्रियाएं आप लोगों को खुद ही करनी, क्योंकि आप अभ्यर्थी हो। भाई हम लोग जाते हैं तो सीधे सीधे बोलते हैं कि आप अभ्यर्थी हो, आपको नियुक्ति चाहिए, है ना। आप लोग अभ्यर्थी हो, थोड़ा बहुत कोशिश आप लोगों को भी करनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप लोग लटके रहोगे, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी में जो अहर्ता आदि का विवाद था, उन विवादों के लिए विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया था, डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, डीएड वाले। तो भैया आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण जो है हमने शासन स्तर से तो करा दिया। ठीक, और अब लोक सेवा आयोग के स्तर पे ये चीजें पेंडिंग है, तो फटाफट इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो यार। आप लोगों की इतनी बड़ी गोल होती है, उत्तर प्रदेश में 11.5 लाख के अबव आप लोगों की संख्या है। एक दिन में चाहो तो मिलियन सब्सक्राइबर्स को पहुंचा सकते हो थोड़ा ज्यादा लंबा टास्क हो गया ना, जब 1,000 सब्सक्राइबर आप नहीं जुटा पा रहे हो तो 1 मिलियन क्या घंटा करोगे चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। एनसीटीई ने और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने बीएड केस के लिए जो फाइनल अपना रिजॉइंडर लगाया है वहां पे, ठीक है, उसमें जो मतलब जवाब उन्होंने दाखिल किया है, उन्होंने ये बताया कि 2027, ठीक है, 2027 के अंदर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी आपको प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे आपका बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, डीएड हो गया, विशिष्ट बीएड हो गया, ये सारी चीजें समाप्त कर दी जाएंगी। केवल बीएड कार्य करेगा, वो भी पूरे भारतवर्ष में। ये जेबीटी पीबीटी सब समाप्त हो जाएगा, ये सब साला ये झमेला समाप्त हो जाएगा, है ना। बाकी सिर्फ एक डिग्री बचेगी, क्या, बीएड, ठीक है। उसी बीएड के माध्यम से प्राथमिक, प्री प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सारे जगहों पर भर्तियां होंगी। ठीक, तैयार है आप सभी लोग? 2027 आने ही काहे दे रहे हो, उसके पहले नौकरी लेके खाली नहीं करते हो। अगर आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम आदि की तैयारी करनी है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर लेना चाहिए। 97 101% प्रश्नों की गारंटी, 100% आपका सिलेक्शन तय है इस मैटर के माध्यम से। चलिए आगे बढ़े। 97 हाँ सही कह रहे हैं आप, यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए अब बात करेंगे आप सभी लोगों का कि जो 24 तारीख को सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट में, इसके माध्यम से सारी चीजें डिक्लेयर की जाएंगी और आप लोगों का यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। एक बार पुनः यूपी टेट आप सभी लोगों का परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसमें बेचारा छात्रवृत्ति वगैरह का जो है मतलब आंसर की वगैरह जारी कर रहा है। सोचिए
कि मतलब कि कितने बुरे दिन आ गए हैं पीएनपी आज के लिए, कि उनको छात्रवृत्ति का आंसर की वगैरह जारी करना पड़ रहा है, और उसके बाद जो है मतलब उसकी नोटिस भी जारी कर रहे हैं वो कि हमने जारी कर दिया है। मतलब कोई काम ही नहीं रह गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जैसी सोती हुई संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। और इसी बेस कमोबेश आप सभी लोगों को यूपी भी इसी तरीके का है, चाहे उसमें परीक्षा नियंत्रक बदल दिए, चाहे उसमें सचिव बदल दिए, चाहे उसमें अध्यक्ष बदल दिए, लेकिन वही ढाक के 3 पास वही चले तो मतलब 9 दिन में 2.5 कोर्स। ठीक है। अब मजे की बात तो यह है कि 15 तारीख के पहले आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा का जो है मतलब परिणाम देना है। उसके बाद तत्काल आपके 3-4 विज्ञापन आने हैं यूपी से ही, जिसमें लेखपाल की वैकेंसी है, जिसमें वीडियो की वैकेंसी है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछ रहे थे कि सर वीडियो एग्जाम, और कई विद्यार्थी तो अभी वीडियो की ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं 2016-18 वाले, है ना, नहीं ले पाए ना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। अगर कोई वेटिंग लिस्ट, चूंकि अब यूपी भी आप सभी लोगों को हर भर्तियों में एक वेटिंग लिस्ट देगा, और भी 15% स्टूडेंट, सीट के अकॉर्डिंग 15%। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई चीजें होती हैं नहीं कोई ज्वाइन करता है तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक। और एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता में भी इसी तरीके से होगा, टीजीटी पीजीटी में भी इसी तरीके से होगा। और प्रयास ये रहेगा कि जो आप लोगों के पद खाली हैं उन पदों पर आप लोगों की काउंसलिंग आदि करा के नियुक्ति कर दी जाए। पहले क्या होता, 13(3) के नियम के तहत विद्यार्थी जो है मतलब खुद ही पता करते थे और डीआईएस के सामने फाइल लगा करके नियुक्ति पत्र लेकर के जाते थे, ज्वाइन कर लेते थे और आराम से वो नौकरी करते थे। लेकिन अब 13(3) का नियम जब से तदर्थ वाला मामला सामने आया तब से समाप्त कर दिया गया है। चयन बोर्ड ने स्वयं इस पर रोक लगा दी थी। ठीक। आगे बढ़े, अब बात करते हैं आपके 22,000 सीटों को लेकर के। तदर्थ शिक्षकों को सुकून की रोटी खाने देना, क्योंकि ये हक मार करके अगर किसी का खा रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है। हमें 27,000 पदों का ब्यौरा चाहिए, क्योंकि 33,334 के लगभग जो है इन लोगों को बाहर किया गया था। अभी तक चयन बोर्ड या शासन ने किसी भी प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि कितने तदर्थ बाहर हुए, कितने तदर्थ अभी काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सारे तदर्थ अभी काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया कि जब तक नए शिक्षक आप लाते नहीं हो तब तक इनको भाई सैलरी देना पड़ेगा। अब सैलरी देना पड़ेगा तो अच्छी बात है, सैलरी देनी भी चाहिए भाई, आप काम करा रहे हो तो सैलरी दो, है ना। लेकिन मजे की बात तो यह है कि शासन इस पे स्टैंड लेने चल रहा है ना। इसमें काफी सारे पद आपके 2022 के विज्ञापन में आएंगे, और जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि 41,000 4,000 4,139 से एक पद भी आगे नहीं बढ़ेगा, घंटा नहीं बढ़ेगा, किसी नहीं बढ़ेगा जी। जब हमारे भाई बहनों की ताकत, उनका उत्साह, उनकी ललक, उनकी अपेक्षाएं, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमारे साथ है, तो हम शेर के मुंह से मांस का टुकड़ा खींच लाएं। ये तो जो मतलब योगी जी के इससे 27,000 पदों का पूरा ब्यौरा दाखिल कराना है, क्या दिक्कत है। निश्चित रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है। ठीक है। और आप सभी लोगों से बस इतना सहयोग चाहिए कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों की 22,000 की सीटों का मामला लड़ सके। यार आप लोग जो मतलब सौदे हो गए हो एकदम से, ना तो सब्सक्राइबर जोड़ रहे हो, ना वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना व्यू दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। मतलब हम ही जो है मतलब बोले, हम ही सुने, है ना। आप लोगों से कह के मैं थक गया। आप लोगों के कोई जो मतलब कार्य अगर मैं करा भी देता हूं तो भी वही चीजें रहती हैं, वही ढाके 3 बार, पहले भैया जी उसके बाद गायब जी, है ना, पहले सर जी उसके बाद गायब जी। तो ऐसा ना हो यार, 5G का जमाना है। और आप सभी लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है मतलब इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आज थोड़ा खुशनुमा मिजाज है, खुशनुमा माहौल है, इसलिए आप सभी लोगों से भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लिया जाता है, क्योंकि आप लोग परिवार के सदस्य हैं, इस यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य हैं। ठीक है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक, यार आप लोग इतना बकवास चीज़ें देखते हो, है ना, कहीं जो है मतलब वीडियो ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियोस देखते हो, कभी इमोजी देखते हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, कभी इंस्टाग्राम पे मतलब रील देखते हो, है ना। ऐसे ऐसे उसमें नमूने दिख जाते हैं कि मतलब
ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया इनकी जेब में हो, है ना। तो थोड़ा सा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आप लोगों के पास केवल 2 दिन का वक्त है हमारी याचिका से जुड़ने के लिए, ठीक। इसके बाद अगर कोई चाहेगा भी तो भी हम टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से किसी को नहीं जोड़ सकेंगे। आपके पास केवल 2 दिन का वक्त है। आप चाहें तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से जुड़ करके अपना याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए तैयार हो जाओ और LT GIC के लिए भी, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, वेटिंग लिस्ट वगैरह जो है आप लोगों की वो जो है बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है। मैं 2018 LT ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक। और पैटर्न वही रहने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ना तो TGT में, ना तो PGT में, और ना ही LT में, ना ही GIC में, ठीक। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। और 50% वाला फाउंडेशन भैया हट गया है, ठीक। और निश्चिंत हो जाइए, स्नातक में तो है ना, टेंशन नहीं लेने का, आराम से जो है मतलब प्रिपरेशन करिए। और बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं जो मतलब चाहते हैं कि इस बार GIC में जो है मैंडेटरी ना हो, मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके लिए भी रिक्वेस्ट की जा रही है और बहुत जल्दी ही इन सारे मुद्दों को लेकर के कार्य हो भी जाएगा। और आप लोगों को हो सकता है कि इस बार बीएड की डिग्री से रिलैक्स दिया जाए GIC लेक्चरर में, ठीक। पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। GIC लेक्चरर एकदम आपकी क्लीन एंड स्मूथ हो चुकी है और उसमें EWS की सीटों का आवंटन भी हो चुका है, 10 विषयों का आवंटन हो चुका है। और आज की डेट में लोक सेवा आयोग में आप सभी लोगों को एक बढ़िया मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसमें LT ग्रेड के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, क्योंकि UPSSC और आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये दोनों मतलब विभाग जो आयोग हैं, ये आयोग एक ही तरीके की चाल चल रहा है ना। विद्यार्थियों को जो है मतलब उलझा करके रखने का, और चूंकि शासन का भी निर्देश है कि जितने सरकारी खाली पद हैं उन पदों का विज्ञापन जारी करके उनको तत्काल भर लिया जाए, मतलब चुनावी वर्षों में भर लिया जाए, ठीक। तो जय छात्र शक्ति, जय छात्र एकता, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।